पत्रकारिता में अनुवाद का बेहद महत्व है, लेकिन अनुवाद की कोई ऐसी वैकल्पिक या फिर अनुवाद की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसको ये कहा जाए कि अनुवाद आप सटीक तरीके से कर सकते हैं। इसकी कोई प्रक्रिया नहीं है अभी तक कहीं भी किसी भी विश्वविद्यालय में। हालांकि कई विश्वविद्यालयों में अनुवाद की प्रक्रिया और को समझाने के लिए कोर्सेज शुरू हो गए हैं और लोग कई प्रोफेसर्स इस विषय पे काम कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि अनुवाद की कोई अभी प्रक्रिया तय नहीं हो सकी है कि अनुवाद किस तरीके से किया जाए। उसका कोई फॉर्मेट तय नहीं है अनुवाद का। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पत्रकारिता में अनुवाद जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हो गई है, और इसके बिना यदि अनुवाद आप नहीं करना जानते हो, अनुवाद आप नहीं कर सकते हो, तो कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि आप अनुवाद की प्रक्रिया को थोड़ा समझें, तब जाकर के बात थोड़ी बन पाएगी कि पत्रकारिता में इसे कैसे किया जाए। आमतौर से देखा जाए तो उपन्यास हो या कविताएं हो या फिर दीगर किसी भी तरह का साहित्य हो, उसका अनुवाद करना थोड़ा सा सहज दिखाई देता है। लेकिन पत्रकारिता में किसी चीज़ का अनुवाद करना, उसको प्रकाशन करना थोड़ा जोखिम भरा काम है। वो इसलिए कि यदि पत्रकारिता में यदि आप किसी चीज़ का अनुवाद करते हैं और वो सटीक नहीं बैठता है या गलत हो जाता है किसी तरह से, तो स्वाभाविक तौर से उसका जनमानस पे दुष्प्रभाव भी पड़ सकता है और बात बहुत दूर तक जा सकती है। और कई अर्थों में मतलब आपके अनुवाद का कई अर्थों में अनुवाद अर्थ लगाए जा सकते हैं, मतलब अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। इसलिए बड़ी सावधानियों की ज़रूरत पड़ती है। आपको एक वाक़या याद दिलाऊं कि 80 के दशक में जब पत्रकारिता के जगत में मैंने भी जब प्रवेश किया था, तब उन दोनों टेलीप्रिंटर हुआ करते थे, यूएनआई और पीटीआई के, और हिंदी वर्जन उनका नहीं आया था। तो वो सब जितने भी समाचार उसके यूएनआई और पीटीआई के आया करते थे, वो सारे समाचार आपको अंग्रेज़ी में होते थे। और चूँकि हम लोग जो गए थे हिंदी मीडियम से पढ़ कर के पत्रकारिता में प्रवेश किया था हमने, तो बहुत मुश्किलें आती थी। और मुश्किलें क्या आती थी कि हिंदी का उतना बोलबाला नहीं था, और हिंदी पत्रकारिता भी लगभग उन दिनों भी कहा जाए तो अंग्रेज़ी के ऊपर निर्भर होती थी। अंग्रेज़ी के ऊपर निर्भर होने का कहने का अर्थ ये है कि उन दिनों जो संपादकीय पेज पर जो समाचार छपते थे वो भी अमूमन अंग्रेज़ी में ही आते थे। और जो तमाम राइटर्स जो बड़े बड़े हिंदुस्तान के थे, कुलदीप नैयर जी थे, और ये लोग प्रेम भाटिया, झुनझुनवाला, खुशवंत सिंह, ये तमाम लोग टॉप के लेखक ये अंग्रेज़ी में भेजा करते थे, और संपादकों को उनका हिंदी अनुवाद करना पड़ता था। लेकिन वो पक्ष तो मेरा नहीं था, लेकिन पक्ष समाचारों का था। तो समाचार जो यूएनआई और पीटीआई से आता थे वो अंग्रेज़ी में होते थे। अब समझ चूँकि अंग्रेज़ी की नहीं थी, इसलिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। लेकिन उतनी अंग्रेज़ी कमज़ोर नहीं थी जितनी कमज़ोर मानी जा सकती है, या स्वभावतः से मैं समझ सकता हूँ कि उतनी अंग्रेज़ी मेरी भी कमज़ोर नहीं थी, और अंग्रेज़ी उतनी पढ़ समझ लेते थे, बोल नहीं सकते थे लेकिन समझ लेते थे। और समझ लेने का ही एक कहा जाए कि सूत्र वाक्य था कि जब अंग्रेज़ी के समाचार टेलीप्रिंटर से मिलते थे तो कुशलता धीरे धीरे काम करने से हुई कि हमने उसको अंग्रेज़ी के जो समाचार थे उनको पढ़ करके उनका भावानुवाद करना शुरू किया। समझ जाते थे कि क्या हो रहा है, क्या कहा जा रहा है, क्या संदर्भ है, और उन संदर्भों के हिसाब से समाचारों को बनाते थे। अब समाचारों का वो पुनर्रचना, आप अनुवाद को कह सकते हैं कि ये पुनर्रचना होती है। काल, परिवेश, संदर्भ, परिस्थितियाँ, स्थान, इन सारी चीज़ों को देख करके भावानुवाद होता था, या फिर ये कहा जाए कि इस छोर से लेकर के हम उस छोर तक एक भाषा से लेकर दूसरी भाषा में आते थे। लेकिन माध्यम वही था कि हम उसे एक स्वरूप देते थे, एक किसी दीगर दूसरी भाषा को लेकर के जो चीज़ें हमारे पास सामने आई हैं, जो पिक्चर क्लियर हुई है, उसको लेकर के हम आते थे कि उस पर किस तरीके से हम अपने पाठकों को संदर्भ के साथ में वो समाचार को प्रस्तुत कर सकें।
और जो भाव अंग्रेजी में आया है, अंग्रेजी को के भावों को हिंदी में लेके आना या अंग्रेजी के समाचारों को उस पट्टी के पाठकों को देना जो हिंदी बोलते समझते हैं, तो हिंदी के लिए यहाँ ज़रूरी ये हुआ कि हिंदी की वो शब्दावलियाँ तलाश करना जो अंग्रेजी में कठिन दिखाई दे रही हैं, उन भावों को समझना जो अंग्रेजी से हिंदी में आए हैं। वो भाव अंग्रेजी के दिखाई दे रहे थे लेकिन उसका रूपांतरण करना हिंदी में, तो ये बड़ी कला थी। अनुवाद सीधे अर्थों में यदि कहा जाए तो अनुवाद जो है वो सीधे एक चीज़ को ला कर के दूसरे चीज़ों में पलट देना, मतलब आप ये कह सकते हो कि सिर्फ हम उसको एक छोर से दूसरे छोर तक या एक किनारे से दूसरे किनारे पर लेकर के आते हैं। सीधा अर्थ ये है अनुवाद का कि हम एक भाषा के संदर्भों को, एक भाषा के जो मूल बिंदु उसमें दिए गए हैं, जो विषय वस्तु है, जो कथानक है, जो कहानी है, उन सारी चीज़ों को हम एक रूप में दूसरी भाषा में कन्वर्ट कर देते हैं। ये सीधा सीधा फंडा है कि सीधी सीधी बातचीत है कि अनुवाद जो होता है ये होता है। अब हुआ ये है कि अनुवाद करने वालों को धीरे धीरे ये भ्रम हो गया कि जैसे अंग्रेजी हम बहुत अच्छी जानते हैं, हिंदी हमारी चूँकि मातृभाषा है तो हिंदी हम जानते हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा है कि अंग्रेजी में जो लोग आ गए, पढ़ लिख गए, अब कल्चर जो धीरे धीरे एजुकेशन का जो बदला है कि आप कोएड एजुकेशन हो गया, अंग्रेजी की अनिवार्यता हो गई, हिंदी धीरे धीरे हाशिए के पर चला गया, तो अब ये हुआ कि जो बच्चे, नए बच्चे जो आए वो अंग्रेजी से ही आ रहे हैं, सीधे सीधे कॉन्वेंट से पढ़े लिखे हैं, और कॉन्वेंट के बच्चे के लिए वही स्थितियाँ पैदा हो गई हैं जो हमारे लिए हिंदी मीडियम से पढ़ने में पैदा हुई थी। मतलब हमारे लिए अंग्रेजी बहुत मतलब ये कहा जाए कि बूझने समझने की चीज़ नहीं थी, और हमें अंग्रेजी समझ लेना मतलब बहुत बड़ी चीज़ हो गई थी। और इसी तरह से कॉन्वेंट से जो बच्चे आए, अंग्रेजी जिन्होंने सब कुछ, सामाजिक विज्ञान भी अंग्रेजी में पढ़ा, जो नैतिक शास्त्र भी अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं, जो पॉलिटिकल साइंस भी अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि जो किस्से कहानियाँ भी हैं वो आप लगभग वो अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं और अंग्रेजी में ही प्रश्नोत्तरी परीक्षाओं को पास कर रहे हैं। तो उनके साथ दिक्कत ये हो गई कि उनको हिंदी में लिखना बोलना बड़ा मुश्किल हो गया। और यदि आप देखेंगे तो हिंदुस्तान के कलेवर में, आप हिंदुस्तान के पूरे में पत्रकारिता जगत में यदि आप मूव करके देखते हैं या एक नज़र डालते हैं तो आपको ये दिखाई देता है कि तमाम जगह हिंदी ही बोली जाती है, हिंदी ही समझी जाती है, और हिंदी को समझने बोलने वालों की संख्या अंग्रेजी की तुलना में बहुत अधिक है। तो यहाँ दिक्कत पैदा हो गई कि यदि अंग्रेजी आप बहुत अच्छी जान रहे हो, अंग्रेजी आपने शुरू से स्कूल से लेकर के कॉलेज तक पढ़ी है, अब पत्रकारिता आपको हिंदी में करनी है, तो दिक्कत पैदा हो गई। दिक्कत ये पैदा हो गई कि आप अंग्रेजी में सब कुछ तो कर रहे थे, अब उसको आप हिंदी में जीवन चलाना है आपको, तो फिर मुश्किल हो गई। यहाँ मुश्किल बच्चों के साथ में, छात्रों के साथ में ये हो गई है कि वो अंग्रेजी बहुत अच्छी जानते हैं लेकिन हिंदी में उनको नहीं आता। मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ और आपको बताऊँ कि आप क्या है, आप सोचते हो तो हिंदी में सोचते हो, सपने देखते हो हिंदी में देखते हो, विचारों की अभिव्यक्ति होती है हिंदी में होती है, माता पिता से यदि बात करते हो, यदि सामान्य है परिवार और सारे लोग सामान्य ढंग से रहते हैं या एजुकेशन लेवल आपके परिवार में उस तरीके का है कि जो अंग्रेजी ज़्यादा बोली समझी नहीं जाती, तो आप हिंदी में ही बात करते हैं। अमूमन आप अपनी माँ से तो हिंदी में ही बात करते हैं, भाई बहनों से भी आप हिंदी में बात करते हैं, दोस्तों से हिंदी में बात करते हैं, व्यवहार में आपके हिंदी आ रहा है। सीधी बात है कि अब आपकी कल्पनाओं का जो दायरा है, जहाँ कल्पनाओं की आपकी उड़ान है, सारी उड़ान तो आपकी हिंदी में है। जो डायलॉग्स आपको सपने में आते हैं वो डायलॉग्स भी आपको हिंदी में ही सुनाई देते हैं। सब कुछ तो आप हिंदी में कर रहे हैं, अंग्रेजी में नहीं कर रहे। लेकिन सिर्फ एक माध्यम आपके पढ़ाई लिखाई का हो गया कि आप अंग्रेजी में पढ़ते लिखते हैं, अंग्रेजी में आप परीक्षाएं पास कर रहे हैं, लेकिन पूरी जीवन आपको काम हिंदी में करना है। तो इसलिए हिंदी में भी उतनी ही कमांड आपकी होना चाहिए जितनी आपकी अंग्रेजी पे। यदि आप ये मान के चल रहे हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी पे हमारी कमांड है, हमारा नैसर्गिक अधिकार है, हमारे जीवन का मतलब मातृत्व है, उस पर हमारा पूरा
जन्माधिकार उसके ऊपर हिंदी पर है और हिंदी पर हमारा कमांड है, क्योंकि हम पैदा हुए हिंदी में हैं, हमने बचपन से हिंदी ही बोली है, ये स्कूल में आकर के हमने अंग्रेजी सीखी है। तो आपकी हिंदी है अच्छी, आप बोल लेते हो, बोलने में और लिखने में बहुत अंतर है। अंग्रेजी में आप लिख तो लेते हो लेकिन आप बोल उतनी सकते नहीं, और अंग्रेजी यदि आप बोल भी बहुत अच्छी लेते हो तो आपको सुनने वाला कौन है, आपको समझने वाला कौन है? जब आपको सुनने वाला कोई नहीं है तो आप सुनाओगे किसको, आप बताओगे किसको? और यदि आप लिख भी लेते हो बहुत अच्छा अंग्रेजी में तो उसको पढ़ेगा कौन? आपकी बात जाएगी कहाँ तक? यदि पत्रकार हो, पत्रकार बनना चाह रहे हैं और पत्रकारिता के लिए कदम आगे बढ़ा रहे हैं, तो हमें अपने उसी समाज की बात रखना पड़ेगी और उसी समाज में उसी भाषा में समझाना पड़ेगा जिसको समाज समझता है। अनुवाद की दिक्कतें यहाँ आकर के पैदा हो गई कि हम सब कुछ देखते, सुनते, पढ़ते तो हिंदी में है, लेकिन सिर्फ माध्यम हमारी परीक्षाओं को पास करने का, डिग्री को पास करने के लिए, डिग्री हासिल करने के लिए माध्यम हमारा अंग्रेजी है। तो बात यहाँ बिगड़ जाती है। तो ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जितनी मुस्तैदी के साथ में अब तक अंग्रेजी पढ़ते आए हो, उतनी मुस्तैदी के साथ आपको अब हिंदी भी पढ़ना पड़ेगी। और हिंदी का शब्द ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ, आप ये समझो कि शब्द ज्ञान की बात है कि हिंदी की शब्द ज्ञान यदि आपको आ गया है, काका काका आ गया है, तो आप हिंदी के विद्वान हो, या हिंदी में आप सब कुछ कर लोगे। नहीं, ABCD बनने से अंग्रेजी का कोई विद्वान नहीं बन जाता, और काका काका 52 छड़ी याद हो जाने से आप कोई हिंदी के विद्वान नहीं हो जाते। भाषाई कमांड आपकी होना जरूरी है। आप जितना अंग्रेजी को समझते बूझते हो उतना ही भाव आपके पास में हिंदी के लिए होना चाहिए। जितनी इज्जत आप अंग्रेजी की अब तक देते आए हो, उससे 100 गुना ज़्यादा इज्जत आपको हिंदी को देना पड़ेगी, तब जाकर के बात बन पाएगी अनुवाद की। यदि आप समझ रहे हैं कि अनुवाद करना बहुत आसान है, और चूंकि आप अंग्रेजी जानते हैं या दीगर और कोई भी भाषा है, खास तौर से प्रचलन में अंग्रेजी ही चलता है, तो आप हिंदी में उसका अनुवाद कर लेंगे, ये तो संभव है। लेकिन उस अनुवाद से आप अपने पाठकों को समझा पाओगे, ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि पाठकों को समझाना पाठकों के लेवल तक ही जाना होता है। जब तक आप पाठकों के बौद्धिक स्तर पे, पाठकों के सांस्कृतिक स्तर पर, उनके सामाजिक स्तर पर, उनके पारिवारिक स्तर पर आप नहीं उतरोगे तो अनुवाद बेकार जाएगा, बेअर्थ हो जाएगा। उस अनुवाद का कोई अर्थ ही नहीं, क्योंकि अनुवाद सिर्फ इसलिए किया जाता है कि हम उन चीज़ों को उन लोगों को समझा दें जो वो लोग नहीं जानते। अंग्रेजी जो लोग नहीं जानते उनको हम अंग्रेजी के उस भाव को, उस समाचार को, उस लेख को, उस संदर्भ को समझाएं हिंदी में, और हूबहू वैसा ही नहीं, हूबहू उनके ही वातावरण के अनुकूल, जैसा कि वो सोचते समझते हैं और बोलते हैं, तो जाकर के अनुवाद सक्सेस होगा। और अनुवाद में किसी भी भाषा में संदर्भ बदल जाते हैं, भाव बदल जाते हैं। अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करने में अंग्रेजी में जिन संदर्भों का उपयोग किया गया है, जिस शब्दावली का उपयोग किया गया है, वो हूबहू हिंदी में उपयोग में नहीं आ सकते। यदि आप उपयोग कर रहे हो तो आपको अनुवाद की कला नहीं आती, क्योंकि अनुवाद करने का एक ही माध्यम ये है कि पहले आप उन चीज़ों को पढ़ लें जिसका आप अनुवाद करने जा रहे हो। ये चिंतन है, ये मनन है, ये ध्यान है,
ये अध्ययन है और ये प्रैक्टिस है, लगातार प्रैक्टिस है। लगातार आपको लगे रहना पड़ेगा, तब जाकर के अनुवाद की प्रक्रिया पूरी होती है। यहाँ ध्वनि है, स्वर है, वाक्य हैं, वाक्य विन्यास है, यहाँ व्याकरण है। आप अंग्रेजी में उठा करके देखिए, आप जब अंग्रेजी में आप व्याकरण को देखेंगे तो अंग्रेजी का व्याकरण और हिंदी के व्याकरण में जमीन आसमान का अंतर है। हम जो संज्ञा, सर्वनाम, उपसर्ग, प्रत्यय का इस्तेमाल करते हैं उस तरीके से अंग्रेजी में इस्तेमाल नहीं होता। तो अंग्रेजी से हिंदी हो या हिंदी से अंग्रेजी हो, इन दोनों की अनुवाद की एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को पहले समझते हैं। लेकिन अनुवाद की कोई ऐसी वैकल्पिक या फिर अनुवाद की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसको ये कहा जाए कि अनुवाद आप सटीक तरीके से कर सकते हैं। इसकी कोई प्रक्रिया नहीं है अभी तक कहीं भी, किसी भी विश्वविद्यालय में। हालांकि कई विश्वविद्यालयों में अनुवाद की प्रक्रिया और को समझाने के लिए कोर्सेज शुरू हो गए हैं और लोग, कई प्रोफेसर इस विषय पे काम कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि अनुवाद की कोई अभी प्रक्रिया तय नहीं हो सकी है कि अनुवाद किस तरीके से किया जाए। उसका कोई फॉर्मेट तय नहीं है अनुवाद का। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पत्रकारिता में अनुवाद जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हो गई है, और इसके बिना यदि अनुवाद आप नहीं करना जानते हो, अनुवाद आप नहीं कर सकते हो, तो कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि आप अनुवाद की प्रक्रिया को थोड़ा समझें, तब जाकर के बात थोड़ी बन पाएगी कि पत्रकारिता में इसे कैसे किया जाए। आम तौर से देखा जाए तो उपन्यास हो या कविताएं हो या फिर दीगर किसी भी तरह का साहित्य हो, उसका अनुवाद करना थोड़ा सा सहज दिखाई देता है। लेकिन पत्रकारिता में किसी चीज़ का अनुवाद करना, उसको प्रकाशन करना थोड़ा जोखिम भरा काम है। वो इसलिए कि यदि पत्रकारिता में यदि आप किसी चीज़ का अनुवाद करते हैं और वो सटीक नहीं बैठता है या गलत हो जाता है किसी तरह से, तो स्वाभाविक तौर से उसका जनमानस पे दुष्प्रभाव भी पड़ सकता है और बात बहुत दूर तक जा सकती है। और कई अर्थों में मतलब आपके अनुवाद का कई अर्थों में अनुवाद अर्थ लगाए जा सकते हैं, मतलब अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। इसलिए बड़ी सावधानियों की ज़रूरत पड़ती है। आपको एक वाकया याद दिलाऊं कि 80 के दशक में जब पत्रकारिता के जगत में मैंने भी जब प्रवेश किया था, तब उन दोनों टेलीप्रिंटर हुआ करते थे, यूएनआई और पीटीआई के, और हिंदी वर्जन उनका नहीं आया था। तो वो सब जितने भी समाचार उसके यूएनआई और पीटीआई के आया करते थे, वो सारे समाचार आपको अंग्रेजी में होते थे। और चूँकि हम लोग जो गए थे हिंदी मीडियम से पढ़ कर के पत्रकारिता में प्रवेश किया था हमने, तो बहुत मुश्किलें आती थी। और मुश्किलें क्या आती थी कि हिंदी का उतना बोलबाला नहीं था, और हिंदी पत्रकारिता भी लगभग उन दिनों भी कहा जाए तो अंग्रेजी के ऊपर निर्भर होती थी। अंग्रेजी के ऊपर निर्भर होना का कहने का अर्थ ये है कि उन दिनों जो संपादकीय पेज पर जो समाचार छपते थे वो भी अमूमन अंग्रेजी में ही आते थे। और जो तमाम राइटर्स जो बड़े बड़े हिंदुस्तान के थे, कुलदीप नैयर जी थे, और ये लोग, प्रेम भाटिया, झुनझुनवाला, खुशवंत सिंह, ये तमाम लोग टॉप के लेखक ये अंग्रेजी में भेजा करते थे, और संपादकों को उनका हिंदी अनुवाद करना पड़ता था। लेकिन वो पक्ष तो मेरा नहीं था, लेकिन पक्ष समाचारों का था। तो समाचार जो यूएनआई और पीटीआई से आते थे वो अंग्रेजी में होते थे। अब समझ चूँकि अंग्रेजी की नहीं थी, इसलिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। लेकिन उतनी अंग्रेजी कमज़ोर नहीं थी जितनी कमज़ोर मानी जा सकती है, या स्वभावतः से मैं समझ सकता हूँ कि उतनी अंग्रेजी मेरी भी कमज़ोर नहीं थी, और अंग्रेजी उतनी पढ़ समझ लेते थे, बोल नहीं सकते थे लेकिन समझ लेते थे। और समझ लेने का ही एक कहा जाए कि सूत्र वाक्य था कि जब अंग्रेजी के समाचार टेलीप्रिंटर से मिलते थे
तो कुशलता धीरे धीरे काम करने से हुई कि हमने उसको अंग्रेजी के जो समाचार थे उनको पढ़ करके उनका भावानुवाद करना शुरू किया। समझ जाते थे कि क्या हो रहा है, क्या कहा जा रहा है, क्या संदर्भ है, और उन संदर्भों के हिसाब से समाचारों को बनाते थे। अब समाचारों का वो पुनर्रचना, आप अनुवाद को कह सकते हैं कि ये पुनर्रचना होती है। काल, परिवेश, संदर्भ, परिस्थितियाँ, स्थान, इन सारी चीज़ों को देख करके भावानुवाद होता था, या फिर ये कहा जाए कि इस छोर से लेकर के हम उस छोर तक एक भाषा से लेकर दूसरी भाषा में आते थे। लेकिन माध्यम वही था कि हम उसे एक स्वरूप देते थे। एक किसी दीगर दूसरी भाषा को लेकर के जो चीज़ें हमारे पास सामने आई हैं, जो पिक्चर क्लियर हुई है, उसको लेकर के हम आते थे कि उस पर किस तरीके से हम अपने पाठकों को संदर्भ के साथ में वो समाचार को प्रस्तुत कर सकें। और जो भाव अंग्रेजी में आया है, अंग्रेजी के भावों को हिंदी में लेके आना, या अंग्रेजी के समाचारों को उस पट्टी के पाठकों को देना जो हिंदी बोलते समझते हैं, तो हिंदी के लिए यहाँ ज़रूरी ये हुआ कि हिंदी की वो शब्दावलियाँ तलाश करना जो अंग्रेजी में कठिन दिखाई दे रही हैं, उन भावों को समझना जो अंग्रेजी से हिंदी में आए हैं। वो भाव अंग्रेजी के दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसका रूपांतरण करना हिंदी में, तो ये बड़ी कला थी। अनुवाद सीधे अर्थों में यदि कहा जाए तो अनुवाद जो है वो सीधे एक चीज़ को ला कर के दूसरे चीज़ों में पलट देना। मतलब आप ये कह सकते हो कि सिर्फ हम उसको एक छोर से दूसरे छोर तक, या एक किनारे से दूसरे किनारे पर लेकर के आते हैं। सीधा अर्थ ये है अनुवाद का कि हम एक भाषा के संदर्भों को, एक भाषा के जो मूल बिंदु उसमें दिए गए हैं, जो विषय वस्तु है, जो कथानक है, जो कहानी है, उन सारी चीज़ों को हम एक रूप में दूसरी भाषा में कन्वर्ट कर देते हैं। ये सीधा सीधा फंडा है कि सीधी सीधी बातचीत है कि अनुवाद जो होता है ये होता है। अब हुआ ये है कि अनुवाद करने वालों को धीरे धीरे ये भ्रम हो गया कि जैसे अंग्रेजी हम बहुत अच्छी जानते हैं, हिंदी हमारी चूँकि मातृभाषा है तो हिंदी हम जानते हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा है कि अंग्रेजी में जो लोग आ गए, पढ़ लिख गए, अब कल्चर जो धीरे धीरे एजुकेशन का जो बदला है कि आप कोएड एजुकेशन हो गया, अंग्रेजी की अनिवार्यता हो गई, हिंदी धीरे धीरे हाशिए के पर चला गया। तो अब ये हुआ कि जो नए बच्चे जो आए वो अंग्रेजी से ही आ रहे हैं, सीधे सीधे कॉन्वेंट से पढ़े लिखे हैं, और कॉन्वेंट के बच्चे के लिए वही स्थितियाँ पैदा हो गई हैं जो हमारे लिए हिंदी मीडियम से पढ़ने में पैदा हुई थी। मतलब हमारे लिए अंग्रेजी बहुत मतलब ये कहा जाए कि बूझने समझने की चीज़ नहीं थी, और हमें अंग्रेजी समझ लेना मतलब बहुत बड़ी चीज़ हो गई थी। और इसी तरह से कॉन्वेंट से जो बच्चे आए, अंग्रेजी जिन्होंने सब कुछ, सामाजिक विज्ञान भी अंग्रेजी में पढ़ा, जो नैतिक शास्त्र भी अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं, जो पॉलिटिकल साइंस भी अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि जो किस्से कहानियाँ भी हैं वो आप लगभग वो अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं, और अंग्रेजी में ही प्रश्नोत्तरी परीक्षाओं को पास कर रहे हैं। तो उनके साथ दिक्कत ये हो गई कि उनको हिंदी में लिखना बोलना बड़ा मुश्किल हो गया। और यदि आप देखेंगे तो हिंदुस्तान के कलेवर में, आप हिंदुस्तान के पूरे में पत्रकारिता जगत में यदि आप मूव करके देखते हैं या एक नज़र डालते हैं तो आपको ये दिखाई देता है कि तमाम जगह हिंदी ही बोली जाती है, हिंदी ही समझी जाती है, और हिंदी को समझने बोलने वालों की संख्या अंग्रेजी की तुलना में बहुत अधिक है। तो यहाँ दिक्कत पैदा हो गई कि यदि अंग्रेजी आप बहुत अच्छी जान रहे हो, अंग्रेजी आपने शुरू से स्कूल से लेकर के कॉलेज तक पढ़ी है, अब पत्रकारिता आपको हिंदी में करनी है, तो दिक्कत पैदा हो गई। दिक्कत ये पैदा हो गई कि आप अंग्रेजी में सब कुछ तो कर रहे थे, अब उसको आप हिंदी में जीवन चलाना है आपको, तो फिर मुश्किल हो गई। यहाँ मुश्किल बच्चों के साथ में, छात्रों के साथ में ये हो गई है कि वो अंग्रेजी बहुत अच्छी जानते हैं लेकिन हिंदी में उनको नहीं आता। मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ और आपको बताऊँ कि आप क्या है, आप सोचते हो तो हिंदी में सोचते हो, सपने देखते हो हिंदी में देखते हो, विचारों की अभिव्यक्ति होती है हिंदी में होती है, माता पिता से यदि बात करते हो, यदि सामान्य है
परिवार और सारे लोग सामान्य ढंग से रहते हैं, या एजुकेशन लेवल आपके परिवार में उस तरीके का है कि जो अंग्रेज़ी ज़्यादा बोली समझी नहीं जाती, तो आप हिंदी में ही बात करते हैं। अमूमन आप अपनी माँ से तो हिंदी में ही बात करते हैं, भाई बहनों से भी आप हिंदी में बात करते हैं, दोस्तों से हिंदी में बात करते हैं, व्यवहार में आपके हिंदी आ रहा है। सीधी बात है कि अब आपकी कल्पनाओं का जो दायरा है, जहाँ कल्पनाओं की आपकी उड़ान है, सारी उड़ान तो आपकी हिंदी में है। जो डायलॉग्स आपको सपने में आते हैं, वो डायलॉग्स भी आपको हिंदी में ही सुनाई देते हैं। सब कुछ तो आप हिंदी में कर रहे हैं, अंग्रेजी में नहीं कर रहे। लेकिन सिर्फ एक माध्यम आपके पढ़ाई लिखाई का हो गया कि आप अंग्रेजी में पढ़ते लिखते हैं, अंग्रेजी में आप परीक्षाएं पास कर रहे हैं, लेकिन पूरी जीवन आपको काम हिंदी में करना है। तो इसलिए हिंदी में भी उतनी ही कमांड आपकी होना चाहिए जितनी आपकी अंग्रेजी पे। यदि आप ये मान के चल रहे हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी पे हमारी कमांड है, हमारा नैसर्गिक अधिकार है, हमारे जीवन का मतलब मातृत्व है उस पर, हमारा पूरा जन्माधिकार उसके ऊपर हिंदी पे है और हिंदी पर हमारा कमांड है क्योंकि हम पैदा हुए हिंदी में हैं, हमने बचपन से हिंदी ही बोली है, ये स्कूल में आकर के हमने अंग्रेजी सीखी है, तो आपकी हिंदी है अच्छी, आप बोल लेते हो। बोलने में और लिखने में बहुत अंतर है। अंग्रेजी में आप लिख तो लेते हो लेकिन आप बोल उतनी सकते नहीं, और अंग्रेजी यदि आप बोल भी बहुत अच्छी लेते हो तो आपको सुनने वाला कौन है, आपको समझने वाला कौन है? जब आपको सुनने वाला कोई नहीं है तो आप सुनाओगे किसको, आप बताओगे किसको? और यदि आप लिख भी लेते हो बहुत अच्छा अंग्रेजी में तो उसको पढ़ेगा कौन? आपकी बात जाएगी कहाँ तक? यदि पत्रकार हो, पत्रकार बनना चाह रहे हैं, वो पत्रकारिता के लिए कदम आगे बढ़ा रहे हैं, तो हमें अपने उसी समाज की बात रखना पड़ेगी और उसी समाज में उसी भाषा में समझाना पड़ेगा जिसको समाज समझता है। अनुवाद की दिक्कतें यहाँ आकर के पैदा हो गई कि हम सब कुछ देखते, सुनते, पढ़ते तो हिंदी में है, लेकिन सिर्फ माध्यम हमारी परीक्षाओं को पास करने का, डिग्री को पास करने के लिए, डिग्री हासिल करने के लिए माध्यम हमारा अंग्रेजी है। तो बात यहाँ बिगड़ जाती है। तो ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जितनी मुस्तैदी के साथ में अब तक अंग्रेजी पढ़ते आए हो, उतनी मुस्तैदी के साथ आपको अब हिंदी भी पढ़ना पड़ेगी। और हिंदी का शब्द ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ, आप ये समझो कि शब्द ज्ञान की बात है कि हिंदी की शब्द ज्ञान यदि आपको आ गया है, काका गगा आ गया है तो आप हिंदी के विद्वान हो, या हिंदी में आप सब कुछ कर लोगे। नहीं, ABCD बनने से अंग्रेजी का कोई विद्वान नहीं बन जाता, और काका गगा 52 छड़ी याद हो जाने से आप कोई हिंदी के विद्वान नहीं हो जाते। भाषाई कमांड आपकी होना जरूरी है। आप जितना अंग्रेजी को समझते बूझते हो, उतना ही भाव आपके पास में हिंदी के लिए होना चाहिए। जितनी इज्जत आप अंग्रेजी की अब तक देते आए हो, उससे 100 गुना ज़्यादा इज्जत आपको हिंदी को देना पड़ेगी, तब जाकर के बात बन पाएगी अनुवाद की। यदि आप समझ रहे हैं कि अनुवाद करना बहुत आसान है, और चूंकि आप अंग्रेजी जानते हैं या दीगर और कोई भी भाषा है, खास तौर से प्रचलन में अंग्रेजी ही चलता है, तो आप हिंदी में उसका अनुवाद कर लेंगे, ये तो संभव है। लेकिन उस अनुवाद से आप अपने पाठकों को समझा पाओगे, ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि पाठकों को समझाना पाठकों के लेवल तक ही जाना होता है। जब तक आप पाठकों के बौद्धिक स्तर पे, पाठकों के सांस्कृतिक स्तर पर, उनके सामाजिक स्तर पर, उनके पारिवारिक स्तर पर आप नहीं उतरोगे तो अनुवाद बेकार जाएगा, बेअर्थ हो जाएगा, उस अनुवाद का कोई अर्थ ही नहीं। क्योंकि अनुवाद सिर्फ इसलिए किया जाता है कि हम उन चीज़ों को उन लोगों को समझा दें जो वो लोग नहीं जानते। अंग्रेजी जो लोग नहीं जानते, उनको हम अंग्रेजी के उस भाव को, उस समाचार को, उस लेख को, उस संदर्भ को समझाएं हिंदी में, और हूबहू
वैसा ही नहीं, हूबहू उनके ही वातावरण के अनुकूल, जैसा कि वो सोचते समझते हैं और बोलते हैं, तो जाकर के अनुवाद सक्सेस होगा। और अनुवाद में किसी भी भाषा में संदर्भ बदल जाते हैं, भाव बदल जाते हैं। अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करने में अंग्रेजी में जिन संदर्भों का उपयोग किया गया है, जिस शब्दावली का उपयोग किया गया है, वो हूबहू हिंदी में उपयोग में नहीं आ सकते। यदि आप उपयोग कर रहे हो तो आपको अनुवाद की कला नहीं आती, क्योंकि अनुवाद करने का एक ही माध्यम ये है कि पहले आप उन चीज़ों को पढ़ लें जिसका आप अनुवाद करने जा रहे हो। ये चिंतन है, ये मनन है, ये ध्यान है, ये अध्ययन है और ये प्रैक्टिस है, लगातार प्रैक्टिस है। लगातार आपको लगे रहना पड़ेगा, तब जाकर के अनुवाद की प्रक्रिया पूरी होती है। यहाँ ध्वनि है, स्वर है, वाक्य हैं, वाक्य विन्यास है, यहाँ व्याकरण है। आप अंग्रेजी में उठा करके देखिए, आप जब अंग्रेजी में आप व्याकरण को देखेंगे तो अंग्रेजी का व्याकरण और हिंदी के व्याकरण में जमीन आसमान का अंतर है। हम जो संज्ञा सर्वनाम उपसर्ग प्रत्यय का इस्तेमाल करते हैं, उस तरीके से अंग्रेजी में इस्तेमाल नहीं होता। तो अंग्रेजी से हिंदी हो या हिंदी से अंग्रेजी हो, इन दोनों की अनुवाद की एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को पहले